हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आगे क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट आउट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो हर रात 9 बजे हमारे आर के क्लासेस में आपको उपलब्ध होगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, पहला कोड का क्वेश्चन है ये। पहला है पूर्वी राजस्थान, दूसरा लद्दाख, तीसरा पश्चिमी राजस्थान, चौथा गुजरात। ठीक है, इन चारों का कोड का प्रयोग करते हुए अब ऑप्शन सुनिए। एक में, पहले में एक और दो, दूसरे में दो तीन चार, तीसरे में दो और तीन, चौथे में जो है तीन और चार। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान, इसमें वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बाकी पूर्वी राजस्थान प्लस गुजरात में जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में जैसे आपका हुआ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख या पश्चिमी राजस्थान के भाग में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और बाकी पूर्वी राजस्थान और गुजरात में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दूसरा है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ठीक है, इसमें आपको सत्य कथन बताना है, इन दोनों से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना ही दो। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये भूमध्यसागरीय जलवायु है। ये भूमध्यसागर में उत्पन्न होती हैं, जो कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा कारण ऐसा है जो भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण, मतलब उत्तरदायी बनता है, उसका कारण है। बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले में है चक्रवाती अपवाद, दूसरा है मानसूनी वापसी, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, चौथा है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो कि शीतकालीन रात्रि के तापमान में वृद्धि कर देती है। ठीक है, वृद्धि होने के कारण होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनके लाभान्वित फलों के संदर्भ में कौन से युग्म सम्मिलित हैं। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। जैसे आम्र वर्षा, आम,
फूलों वाली बौछार, कहवा, काल वैसाखी, चाय या पटसन। ठीक है, कोड का प्रयोग करते हुए पहला ऑप्शन सुनिए, केवल एक, दूसरा दो और तीन, तीसरा एक और तीन, चौथा एक, दो और तीन। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर होगा एक, दो और तीन, तीनों सही है। ठीक है, तीनों होंगे। ठीक, डी होगा, क्या होगा, डी होगा हमारा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, डी। ठीक, तीनों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, पहला है बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवाती अवदाब। ठीक, दूसरा है पूर्वी जेट स्ट्रीम, तीसरा है सूर्य का दक्षिणायन होना, चौथा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। इसका हमारा आंसर सी होगा, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है मानसून पीछे हटने लगता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान में स्थित निम्नलिखित मतलब वायुदाब की प्रक्रिया फिर द्रोणी जो है आपको प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक, पहला ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा, तीसरा है पूर्वी विक्षोभ के कारण, चौथा है वर्षा का कारण स्पष्ट नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा, तमिलनाडु में वर्षा किसके कारण होती है, फटाफट बताइए। इसका हमारा आंसर क्या होगा। इसका हमारा आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून, बी होगा। क्या होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून। जब तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लौटते हुए, तब ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में जो है तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है भाखड़ा नागल परियोजना, तीसरा है सरदार सरोवर परियोजना, चौथा है तुंगभद्रा परियोजना। आपको ये बताना है कि गोविंद सागर झील किस परियोजना से संबंधी। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। हमारा इसका आंसर होगा भाखड़ नागला परियोजना। क्या होगा, भाखड़ नागला परियोजना जो है 21 नदी पर स्थित है, ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका संबंध से। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हम्म, हम्म, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग मतलब सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची एक में झील है, दूसरे में राज्य है। पहला है ए का जो हमारा क्या कहा है, ये में कहता है कि लोकटक झील। ठीक, किससे और किसका मिलान होगा, लोटकर, फिर चिल्का, भीमताल, पुलकित। फटाफट बताइए किसका किससे मिलान होगा।
हमारा इसका क्या होगा? बताइए। लोट का झील का किससे किससे मिलान होगा? ए का हमारा ए से होगा, ठीक। सॉरी, ए का हमारा दो होगा। क्या होगा? दो बोले तो ए लोकटक मणिपुर, ठीक। और फिर इसका बी का क्या होगा? चिल्का उड़ीसा, ठीक है। और फिर हमारा सी का थ्री भीमताल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर, ठीक है। सॉरी, सी का थ्री होगा ना, तो सी का थ्री के किससे मिलान होगा बताइए? सी का जब थ्री होगा तो सी थ्री हमारा जो है उत्तराखंड होगा, ठीक है। और फिर पुलकित का जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा, देखिए ए का दो से मिलान किस में है? ये है। जैसे ए और सी कैंसिल हो गया, हमारा बच्चा ए और बी। तो ए का बी, ए का दो ये हुआ, फिर इसका भी ये हुआ, और फिर देखना सी का थ्री, तो इसका हमारा बी होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जोग जलप्रपात, दूसरा शिव समुद्रम जलप्रपात, तीसरा है धुआंधार जलप्रपात, चौथा है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। कौन सा जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है? इसका हमारा क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा जोग जलप्रपात। क्या होगा? ए होगा जोग जल, सॉरी, ए होगा। क्या होगा? ए होगा जोग जलप्रपात, ठीक। और फिर शिव शिव समुद्र जलप्रपात किस किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार हमारा जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित मांडवी नदी पर स्थित है। किस पे है? मांडवी। मांडवी क्या है? मांडवी नदी पे कौन सा? दूध सागर, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात से, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, पहला है कोसी, दूसरा है यमुना, तीसरा स्वर्णरेखा, चौथा हुगली। फटाफट बताइए दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका हमारा होगा डी। क्या होगा? डी, ये हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। क्या है? डी होगा, ठीक है। पूर्व में जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन तरफ। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो।